गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 2 नैनीताल में। आज हम जाएंगे जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम के लिए हम निकलेंगे यहाँ से भुवाली से होते हुए हम करेंगे पहले कैंची धाम आश्रम के दर्शन, फिर वहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे जागेश्वर धाम के लिए। तो चलो करते हैं अपना टूर स्टार्ट एंड करवाते हैं आपको जागेश्वर धाम के दर्शन। हमें भुवाली में, जो आप देख सकते हो भुवाली, इस रूट से आए थे एंड इस रूट से आप नैनीताल से जब आप आओगे आपको ये 2 कट मिलेंगे और कैंची धाम अल्मोड़ा के लिए हमें, जागेश्वर के लिए हमें यहाँ से लेफ्ट लेना होता है। तो हम यहाँ से चलते हैं आगे अपनी जर्नी के लिए। फाइनली हम पहुँच चुके हैं कैंची धाम नीम करोली बाबा आश्रम में। तो जल्दी से करते हैं हम नीम करोली बाबा के दर्शन और दिखाते हैं आपको समाधि स्थल एंड फिर चलते हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन जागेश्वर धाम के लिए। हम ऑलरेडी लेट टाइम चल रहे हैं तो हम फटाफट यहाँ के दर्शन करते हैं और चलते हैं फिर हमारे आगे के डेस्टिनेशन की तरफ। फाइनली हमने कर लिए बाबा नीम करोली के दर्शन बहुत प्यारे हुए, बहुत अच्छी जगह है। माना जाता है कि यहाँ पे आप जो भी विश मांगते हो पूरी होती है एंड मंदिर भी बहुत अच्छा है, शांति की जगह है। तो हमारे दुबे जी से पूछते हैं उनको कैसा लगा यहाँ पे आके। भाई कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम आए हम तो पहले भी आ चुके हैं, फर्स्ट टाइम आए, कैसा लगा? पहली बार आया हूँ मैं, अच्छा लगा मुझे। मित्रों के साथ आया, दर्शन भी हुआ और काफ़ी शांति मिल रही है अंदर। और बाबा जी के भी दर्शन हुए, उनकी माता जी का भी पादुका रखी हुई है, उनका भी दर्शन हुआ। और जैसे कि बता रहे हैं कि मान्यता है यहाँ जो भी विश मांगो पूरी होती है, तो मैं भी एक विश मांग के जा रहा हूँ। अगर वो सक्सेस होता है तो दोबारा फिर मिलेंगे। अब कैंची धाम के दर्शन के बाद अब हम निकल रहे हैं जागेश्वर के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे अल्मोड़ा से फिर हम जाएंगे जागेश्वर। तो चलो करते हैं हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट एंड चलते हैं जागेश्वर के लिए। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम में। तो दर्शन किए हमने, कम से कम 120 किलोमीटर की जर्नी थी ये हमारी। हम सुबह 9 बजे नैनीताल से निकले थे और अभी 3 बजे जागेश्वर धाम पहुंचे हैं। और यहाँ पहुंचने का रास्ता इतना खूबसूरत था और जो मंजिल है हमारी यहाँ आने के बाद जो सारी थकान थी सफ़र की वो सारी दूर हो चुकी है। और मंदिर बहुत प्यारा है, यहाँ पे छोटे छोटे करके 108 शिवलिंग जैसे मंदिर है। तो हम यहाँ पे यहाँ के पंडित जी से भी, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ की क्या महत्वता है, इस मंदिर का क्या विशेष है, उनसे भी हम जानेंगे। उससे पहले हम कराते हैं आपको पूरे मंदिर का व्यू का दर्शन और करवाते हैं आपको सारे 108 शिवलिंग के दर्शन। और सच में आप आएंगे, रास्ता भी इतना खूबसूरत है और मंजिल तो पूछो ही मत। जो गाना था सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, लेकिन उस गाने में ये ऐसा है कि सफर तो खूबसूरत भी है और मंजिल भी बेहद खूबसूरत है। तो आप नैनीताल आओ तो टाइम निकाल के जागेश्वर धाम जरूर आना। बहुत प्यारी जगह है, बहुत बढ़िया मंदिर है। अब जल्दी से आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में भी।
आसपास में इतने बड़े बड़े झाड़, इस जंगल में मंदिर गिरा, और ये झाड़ जो हमने देखा एकदम से इतना बड़ा सा था। सच में ये आप वीडियो में जो देखोगे इसमें आप इसकी सुंदरता बयान नहीं कर पाऊंगा। जब आप यहाँ पे रियल में आओगे तो आप सच में बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है। और ये इस तरह के छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे। जी, जागेश्वर धाम। जागेश्वर इस क्षेत्र का नाम है। भगवान शंकर का नाम नागेशम दारुका बने हैं। यहाँ पर टोटल 125 मंदिर का समूह है, जिनमें 5 मंदिर मुख्य हैं। सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग, जो हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें 8वें नंबर में आते हैं नागेशम दारुका। नागेश भगवान शंकर का नाम है और देवदार के वृक्ष हैं, देवदार के वन में वो रहते हैं, इसीलिए 8वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग में जाते हैं। उसके बाद सेकंड में दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, सिद्धपीठ, वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में है पुष्टि माता जी, और चौथे में महामृत्युंजय भगवान हैं, 5वें में केदारनाथ जी हैं। उसके बाद परिक्रमा करने के बाद फिर ज्योतिर्लिंग के वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे हम पुनः बाबा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद भैरव जी के मंदिर में जाते हैं। वहाँ पे भैरव जी के मंदिर में खिचड़ी चढ़ाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम कुबेर जी में जाते हैं। और जय भोलेनाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव। पे हर तरह की पूजाएं होती हैं, हर मनोकामना होती हैं पूरी। और यहाँ पे जिसकी संतान नहीं भी हो पाती हैं, वो संतान गोपाल का जाप करते हैं। और यहाँ पे शिवार्जन पूजा होती हैं। जो साठी के चावल की पूजा करते हैं, वो सावन की महीने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण वो होती हैं। उस टाइम में सिद्धि माने जाते हैं, उस टाइम शिवार्चन होते हैं। और स्वास्थ्य के लिए, जिसका स्वास्थ्य खराब होता है, उसके लिए यहाँ पे गोबर के शिवार्चन बनाए जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मक्खन के शिवलिंग बनाए जाते हैं। और सावन के महीने में इनकी बहुत महत्व होती है। और यही यहाँ का इतिहास है। कब बना था ये लगभग बताते हैं कि पांडवों के समय में ये लकड़ी में बना था। उसके बाद ये 7वीं शताब्दी में लगभग कि इनका पत्थरों में निर्माण किया गया। जी, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। ये जैसे शंकर भगवान के 108 अवतारों से हम पूजा करते हैं, 108 नामों से, वैसे भैरव बाबा के भी 108 अवतार हैं। और जैसे शंकर भगवान के सहस्त्र अवतार, सहस्त्र नामों से पूजा करते हैं, तो भैरव बाबा के भी सहस्त्र नाम है। ठीक है नी। पहला अवतार वैसे कहते हैं आकाशे ताड़िका लिंगम, पाताले फटकेश्वरम। बहुत महान शंभु देवादिदेव जो पाताल में बसे हुए हैं, भैरव गुरु पर फटकेश्वर महाराज। दूसरा काशी कुतवालम, जो काशी में भैरव हैं, काल भैरव। ठीक है, तो उनका भी शंकर भगवान का ही अवतार है। वो इसलिए कि शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया था। आपको मालूम होगा, याद है या नहीं है। ब्रह्मा जी झूठ बोले थे। किसमें बोले थे? जिसमें शंकर भगवान ने कहा था आदि अंत का पता चलाने के लिए सारे देवी देवता चले थे। ठीक है नी। तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि हम आदि अंत का पता चला के आ गए हैं। एक फूल होता है जिसको प्योड़ी बोलते हैं, साथ में वो फूल ने भी झूठ बोला। उस फूल को तो फिटकार दिया, तू आज से कोई भी देवी देवता को नहीं चढ़ेगी। ब्रह्मा जी का वो शीश काट दिया था जिस मुंह से वो झूठ बोले थे। ठीक है नी। तो हर खेल नारायण ने खेला है। तो नारायण ने कहा प्रभु क्या कर दिया आपने? ब्रह्म हत्या। ब्रह्मा जी यानी ब्रह्म हत्या लगेगी आपको, आप तुरंत काशी में प्रवेश हो जाए ताकि आपको। तो दूसरा अवतार काशी कुतवाल, काशी में है। हाँ, काशी के। तो ये हैं बटुकनाथ, वन बालक के नाम से पूजे जाते हैं। ये उस समय का अवतार है जिसमें माँ क्रोध होके, बहुत क्रोधित हो गई थी, दैत्यों का नाश किया, सारे राक्षसों का नाश किया। तो उसके बाद वो अपने पराये को नहीं देखने लगे, चढ़ देवताओं के ऊपर भी चढ़ बैठी। तब शंकर भगवान ने बाल रूप धर कर रख कर उनको अधिष्ठान किया। ठीक है ना, ये उसमें एक अवतार है। तो इस तरीके से कई शमशानवासी, मरघटवासी, मांसाहारी, ये मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है नी, मरघटवासी, मांसाहारी, कर्क राशि, ये
हर अवतार में कई इस तरीके से इनके अलग अलग जब जब शंकर भगवान ने कोई ऐसे भी अटपट काम किए तब भैरव अवतार लिया, भैरव रूप पर बदले। तो इसलिए कि माँ के द्वार पे भैरव होते हैं। बिन भैरव माँ की पूजा अधूरी, बिन भैरव भोले बाबा की पूजा अधूरी, इसलिए द्वार पे होते हैं। वैसे कोतवाल कहा जाए, क्षेत्रपाल भी इनको कहा गया है, कोतवाल भी कहा गया है, ठीक है नहीं। इसलिए द्वार पे होते हैं, इनकी आज्ञा से जाओ और इनकी आज्ञा लेके आओ। ये खीर चलता है, इनको रोट बनती है, आटे की रोट बनती है, घी में रोट बनती है, रोट भी चढ़ती है इनको। और उड़द के बड़े बनते हैं, कोई कष्ट निवारण के लिए। अगर किसी को कोई आपत्ति है, कोई कष्ट है, तो उसके लिए बड़े बनवाते हैं लोग, बनवाते हैं, चढ़वाते हैं, बड़े बना के उड़द के पीस कर उसके बड़े बनते हैं, ठीक है नहीं। तो रोट चढ़ती है, खीर भी है, खीर का भोग लगता है बाल पर, वैसे अक्सर खीर का ही भोग लगता है, ठीक है नहीं। ये तो ऐसा है कि लगातार स्नातन ये तो पहले से चलाया है, पता नहीं, क्योंकि ये भी पौष्टिक हुआ ना, है उड़द पौष्टिक आहार हुआ ना, तो इसलिए इसका भी बनता है। तो नहीं तो खीर का भोग जो बनवाते हैं, खीर का या रोट बनवाते हैं, रोट का भोग लगता है, रोट बनती है, खीर बनती है। धन्यवाद। तो अभी हमने किए जागेश्वर महादेव के दर्शन बहुत प्यारे हुए। तो जैसे आप मंदिर के एग्जिट में होगे और एग्जिट से राइट साइड में आप जैसे आते हो तो यहाँ पे होटल्स भी है और स्टे ऑप्शंस भी है, एंड खाने के लिए आप रुक सकते हो। थाली सिस्टम यहाँ का नॉर्मल खाना होता है घर के जैसा, तो 100-120 में आपको थाली वगैरह मिल जाती है यहाँ पे। एंड बढ़िया जगह है, आप आ सकते हो। लेकिन अगर आप आओ तो अर्ली मॉर्निंग आप नैनीताल से निकलना, क्योंकि रास्ता बताते हैं 70-80 किलोमीटर का, लेकिन टोटल आपको 100 प्लस में पड़ जाता है। तो आने के लिए हमने 2 व्हीलर पे आए थे। अगर आप 2 व्हीलर पर आते हो तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप रेगुलर ड्राइविंग मोड पे नहीं हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 व्हीलर पे ना आए। इन मीन्स आप अगर परफेक्ट नहीं हो माउंटेन्स ड्राइविंग पे तो इतना थोड़ा सा रिस्की है वे, तो 2 व्हीलर पे ना आए, आप कैब करके आए। अगर आप रेगुलर ड्राइवर हो, आप आराम से चला लेते हो 2 व्हीलर, तो आप 2 व्हीलर पे आराम से आ सकते हो। आप जो जागेश्वर के तरफ जाएंगे तो अल्मोड़ा के बाद में चिताई गांव में आपको पड़ेगा गोलू देवता का मंदिर। गोलू देवता अपने न्याय के बारे में जाने जाते हैं। यहाँ माना जाता है कि आपका चाहे कोई भी कैसा भी कोर्ट केस चल रहा हो तो यहाँ आकर अगर आप अपनी हाजिरी देते हैं और मतलब यहाँ पे घंटी बांधते हैं इनके मंदिर में, तो कैसा भी कोर्ट केस हो वो सॉल्व हो जाता है। तो आप अगर इस रूट पे आए तो गोलू देवता के मंदिर में भी जरूर आए। सब अपने प्रॉब्लम्स केस के लिख के इन घंटी के साथ यहाँ बांध कर जाते हैं, ताकि इनके केस का जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा हो किसी भी चीज़ में, तो आप यहाँ आके घंटी पे बांध कर अपना ऐसे जा सकते हो, तो आपको यहाँ न्याय मिल जाता है। देख सकते हो कितने सारे केस सिस्टम सब लोगों ने ऐसे बांधे हैं घंटी के साथ। गोलू देवता कृष्ण भगवान के अवतार है, न्यायकारी देव।
जो भी हम मन्नत पेपर में लिख के लगा देते हैं, कोई मनसा कर देते हैं, और पूरी होने का प्रसाद चढ़ाओ, घंटे जाओ, अपनी श्रद्धा के अनुसार फिर प्रसाद चढ़ा दर्शन करते हैं। यहाँ पे सारी मन्नत पूरी होती है हाँ, मतलब सारी मन्नतें पूरी होती हैं। कोई इस यहाँ पे कोई जैसे बताता था कि वो कुछ कोर्ट केस या फिर यहाँ जिसका कोर्ट का मामला जो भी परेशानियाँ लिख के लगा देते हैं, जब पूरा होता है फिर दर्शन करो, प्रसाद चढ़ाओ, घंटे चढ़ाओ, दर्शन भंडारा अपनी अपनी श्रद्धा है। धन्यवाद।